दोस्तों इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वही काम कर दिया जिसका कोई भी सोच नहीं रहा था। आपने देखा होगा बचपन में जब एक पतंग कट के गिरती थी तो उसके पीछे 4-5 जने एक साथ भागते थे और वो किसी को नहीं मिलती थी। होता क्या था कि उस पतंग को गिरते के साथ ही फाड़ दिया जाता था। जिसने लूटी उसकी भी नहीं रहती थी और बाकियों की तो चलो हुई नहीं क्योंकि उन्होंने लूटी नहीं। तो इस तरीके से उस खेल का खात्मा किया जाता था। लेकिन अब एयरटेल, जियो, वीआई ने भी वही सेम चीज़ कर दी कि ट्राई ने जो प्लान इनको भेजे थे कि ये भी इनको लाने पड़ेंगे, उसको भी इन्होंने कुछ इस तरीके से फाड़ दिया कि ओनली कॉल्स, ओनली एसएमएस वाले प्लान तो भैया लाने मुश्किल है। इन्होंने कई तरीके के बहाने लगा दिए, जिसमें से कुछ बहाने आपको ऑलरेडी मालूम होंगे। जैसे जियो ने कह दिया कि भैया मैं तो 4G 5G वाला हूँ, मैं इसमें क्या लेना देना भाई, 2G के होंगे 120 मिलियन 125 मिलियन ग्राहक, लेकिन मुझे उनसे क्या भाई, मैं तो 4G से स्टार्ट किया है, मैंने तो 5G पे शिफ्ट किया है उसके बाद में, तो मेरा इससे क्या लेना देना। ये ओनली कॉल, ओनली एसएमएस वाले प्लान तो मैं तब नहीं लाया था जब मैं स्टार्ट किया था। लेकिन एयरटेल और वीआई अभी भी फंसे हुए हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमारा 2G नेटवर्क है तो हम ऐसा करते हैं ना, 2G मुक्त भारत कर देते हैं। क्या है कि देखो इंडिया को ज़रूरत नहीं है 2G की। पहले 4G में कितना ज़्यादा लोग थे तो उसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होता था, तो हमने क्या 5G लिया है। अब 5G का जो नेटवर्क है वो अब थोड़ा सा फ्री हो गया है, जिसकी वजह से 4G के ऊपर अच्छी खासी स्पीड आ रही है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग। तो वहाँ पर इनको शिफ्ट होना चाहिए 2G वालों को। ये क्यों अभी भी पिछड़े हुए हैं, इनको आई थिंक अपडेट होना चाहिए जिससे कि ये 4G की तरफ जाएँ, अच्छी स्पीड लें, अच्छा इंटरनेट यूज़ करें और अच्छा मतलब चीज़ देखें, कंटेंट देखें। बट यहाँ पर ट्राई का कहना ये है कि भाई तुम कह रहे हो कि 4G पे शिफ्ट हो जाओ, उसके लिए एक्सपेंसिव मोबाइल भी लेने पड़ेंगे इनको। पहले एक्सपेंसिव मोबाइल लें, उसके बाद में एक्सपेंसिव रिचार्ज करवाएं। तो भैया 125 मिलियन लोग हैं, ये कोई कम संख्या नहीं है। ये अभी भी 2G नेटवर्क के ऊपर है और रिचार्ज कौन सा करवा रहे हैं, 4G वाला, जो कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। वो सर्विस तो ये ले नहीं रही, 4G नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे, ये 4G का डेटा यूज़ नहीं कर रहे, तो इनको क्यों इतने एक्सपेंसिव प्लान दे रहे हो तुमको 90 दिन के प्लान हो ओनली कॉल वाले, और मैक्सिमम चाहे तुम 1 साल ले जाओ, 2 साल ले जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद में आपको मालूम होगा इन्होंने किस तरीके की धमकी दी थी। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे प्लान फिर ऐसे होंगे, पर मिनट वाले प्लान होंगे, ओनली कॉल वाले प्लान ले आएंगे जिसमें कि 200 मिनट 300 मिनट इस तरीके के मिनट दे देंगे हम महीने भर के लिए, या कह लो 90 दिनों के लिए। उसके बाद में जब वो प्लान बीच में ही ख़त्म हो जाएंगे ना, कि 1 महीने में ही इनकी जो 300 कॉलें ख़त्म हो गई या 300 मिनट ख़त्म हो गए, तो उसके बाद में इनको पर मिनट का चार्जेस देना पड़ेगा। तो फिर वो इनके लिए भारी पड़ जाएगा। फिर देख लो। अब आप कहोगे ये ओनली कॉल वाले प्लान ले क्यों नहीं आते उन 2G वालों के लिए, तो भाई मैं आपको बता दूं इससे हो जाएगा इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान। क्योंकि हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 4G का रिचार्ज तो करवा रहे हैं, लेकिन जब वो ओनली कॉल वाले प्लान आएंगे, ओनली एसएमएस वाले प्लान आएंगे, तो हम ओनली कॉल वाले प्लान ले लेंगे और डेटा पैक हम ले लेंगे अलग से 20, 25, 30, 40 रुपए वाला ले लेंगे। क्योंकि हमारा क्या है, घर में वाईफाई है, ऑफिस में वाईफाई है, तो हमें उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं डेटा की, हम वाईफाई ही यूज़ कर लेते हैं। तो इनके नेटवर्क में हमें क्या रहना, हमको ट्रैवल ब्लॉगर तो है नहीं कि घूम रहे हैं 4G का नेटवर्क या 5G का नेटवर्क कंज्यूम करने के लिए। नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारा तो ओनली कॉल से भी काम चल जाएगा। तो भैया 4G नेटवर्क वाले भी सारे के सारे वही प्लान रिचार्ज करवाने लग जाएंगे, जिससे कि इनका भारी नुकसान होगा। और यही इनको काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है कि भैया गेहूँ के साथ में घुन भी पिस जाएगा, कहीं हमारे 4G 5G वाले लोग भी वही रिचार्ज ना करवा ले, तो हमारी जो रिवेन्यू बढ़ाने की स्कीम चल रही है वो घट जाएगी या वो रुक जाएगी इन चीज़ों से। अब देखो ट्राई ने तो ऑर्डर दे दिया है, तो इनको मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई सी भी बड़ी तोप हो, इनको मानना ही पड़ेगा वो ऑर्डर। लेकिन उससे बचने के लिए इन्होंने 3 चीज़ें ट्राई करी हैं, जिसमें से 2 तो फेल हो गई। एक ट्राई करी कि एयरटेल ने कह दिया कि भाई हमने इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है 4G का और 5G में शिफ्ट हो गए। वीआई ने भी सेम कह दिया, मैं तो 5G भी लेके आने वाला हूँ, अब आप कह रहे हो कि ये सस्ते कर दो, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो घाटे में चला जाऊँगा, ये हो जाएगा। जियो ने कह दिया मैं 4G वाला हूँ, मैं तो 5G पे चला गया, मैं 4G 5G नेटवर्क यूज़ करता, तो 2G वालों से मेरा क्या लेना देना। दूसरा बहाना इन्होंने मार दिया कि भाई हमारे प्लान जचेंगे नहीं लोगों को, अगर हम ले आए ना 300 मिनट 100 मिनट इस तरीके के प्लान ले आए तो फिर वो नुकसान में रहेंगे। उसके बाद में देखो अभी तो अनलिमिटेड कॉल दे रहे हैं, उसके बाद में पर मिनट का चार्जेस लगता रहेगा। दूसरा बहाना ये मार दिया। अब तीसरा नई ट्रिक इन्होंने ये निकाल ली है, भाई हम चाहते हैं 2G मुक्त भारत। क्यों ये बातें हो रही थी, आपने देखा था ना कि 2G मुक्त भारत करेंगे, वो इसीलिए हो रही थी कि भाई सबको धक्का मार के 4G 5G पे लेके जाया जाए, जिससे कि वो प्लान वैलिड लगे। अभी अनवैलिड लग रहे हैं कि जो 2G नेटवर्क यूज़ कर रहा है ना, उसके लिए वो प्लान वैलिड नहीं है कि भाई मैं क्यों इतना महंगा रिचार्ज करवा रहा हूँ। तो अभी तो ये केस हो सकता है, लड़ सकते हैं ये केस, लेकिन जब वो 2G ही हटा देंगे, 2G सर्विस ही बंद कर देंगे, तो क्या होगा, तो 2G वालों को मजबूरन 4G पे जाना पड़ेगा। तो ये एक और मोनोपोली, डुओपोली, कोई सी भी पोली होती हो,
ये वही करने वाले हैं कि भाई ये 2G नेटवर्क ही हटने वाले हैं कि भैया ना रहेगा 2G, ना देना पड़ेगा हमें ओनली कॉल वाला प्लान, ना देने पड़ेंगे हमें सस्ते प्लान। सो ये एक इनका नया पैतरा है, ये एक इनकी नई मुहिम है जिसमें इन्होंने कह दिया कि हम 2G मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अभी लोग UPI, तरह तरह के कंटेंट, इंटरनेट पे कई सारा कंटेंट देखते रहते हैं, और अब 2G वालों के लिए हम करें ऐसा तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। 2G वालों को ही चलो शिफ्ट कर देते हैं 4G पे। तो इस तरीके की ये इन्होंने एक नई स्कीम निकालने की तय करी है कि 2G मुक्त भारत लाएंगे हम। और ऊपर से इनका वही पुराना रोना धोना सामने आ चुका है। ये एक आर्टिकल दिखाते हैं ग्लोबल टेलीकॉम परफॉर्मेंस बेंचमार्क का कि भैया आप दुनिया भर का इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स का भाई ARPO देख लो, हमारा सबसे कम मिलेगा। यहाँ पर ARPO होता है एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र की, पर यूज़र से कितना कमा लेते हैं पूरे साल के अंदर। तो यहाँ पर एक मिलीकॉम है, $6.3 कमाता है वो पूरे साल के अंदर। भारतीय एयरटेल ग्रुप कमाता है $2.5, सॉफ्ट बैंक कमाता है $25.3, SK टेलीकॉम कमाता है $22, रिलायंस जियो कमाता है $2.2 पूरे साल के अंदर। तो भाई ये देखने पर लगता है कि यार इंडियन कंपनी तो बहुत ज़्यादा कम कमा रही है। सच में ये तो एक सच्चाई है कि ये दुनिया भर में अगर दुनिया भर का वो ARPO देख लें तो उसमें ये सबसे ज़्यादा कम कमा रहे हैं। ये एक सच बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो ये बताते नहीं, जो ये छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो बात एक एवरेज इंडियन को समझ आनी नहीं है। अब इनके ARPO के साइड वाला देख लो ज़रा, उसके अंदर ARPO चेंजेस है, वो रिवेन्यू के चेंजेस की बात की गई है कि इन्होंने अपना रिवेन्यू कितना बढ़ाया है दूसरी कंपनी के मुकाबले में। तो यहाँ पर एयरटेल को देखोगे ना तो वो टॉप कंपनीज में आएगा। यहाँ पर मिलीकॉम देखो, उसने 8.6% की ग्रोथ की है अपने रिवेन्यू के अंदर, एयरटेल ने 8% करी है, तो कम नहीं है। जियो ने फिर भी कम करी है, 1.6% करी है, लेकिन फिर भी चलो जियो 4G 5G वाला, ये 2G वाले ये कह रहे हैं हम 2G वाले हैं, तो भाई फिर भी इन्होंने 8% की ग्रोथ करी है। अब फिर भी चलो इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन सारी दुनिया के अंदर अगर चाइना को छोड़ दें तो 47 करोड़ ग्राहक कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर के पास में है, या फिर 27 करोड़ 28 करोड़ ग्राहक कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर के पास में है, जो कि जियो के पास में, एयरटेल के पास में, VI के पास में है। BSNL ने तो खैर थोड़े बहुत ग्राहक अब कमाए हैं, थोड़े बहुत, जब इन्होंने प्राइस बढ़ाया, लेकिन इनके पास में जितने ग्राहक हैं ना, अगर ये छोटी सी भी कमाई करते हैं ना तो वो बहुत मोटी कमाई हो जाती है, जिससे कि ये दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटर से ज़्यादा ही कमा रहे हैं। चाहिए दिखाएं कम कि भाई हमारा ARPO कम निकला है, वो इसलिए कम निकला है कि भैया तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा ग्राहक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि भाई मेरे पास 1000 ग्राहक हैं और आपके पास में 100 ग्राहक है। अब आप अपने 100 ग्राहकों से 10 रुपये कमा रहे हो, लेकिन अब उसको कन्वर्ट करोगे तो वो 1000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन मैं कमा रहा हूँ 5 रुपये, और मैं 5 रुपये को अगर 1000 से गुणा करूंगा तो भैया 5000 हो जाएंगे। तो आपसे तो मैंने 5 गुना ज़्यादा कमा ली ना। तो वही सेम चीज़ इनकी है, ये जितनी कमाई कर रहे हैं ना उतनी दुनिया भर में कोई कंपनी नहीं कर रही है, टेलीकॉम ऑपरेटर जो भी है। सो भाई ये सब करने के बावजूद भी अब कह रहे हैं हम धीरे धीरे प्राइस बढ़ाने वाले हैं। हमारा प्लान काफ़ी, मतलब पीछे से इनका प्लान देखोगे ना तो पीछे से इनका प्लान ऐसा चल रहा है कि आगे जाके और प्राइजेस बढ़ाएंगे, और इस साल भी आपको देखने को मिलेगा, प्राइस इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना ही चीख ले चिल्ला लो। और दूसरी कंट्री से अगर हम अपना कंपैरिजन करवा भी लें तो भाई वहाँ पर कैपिटल इनकम भी अगर देखोगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा होगी और यहाँ के रहने वाले लोगों की फिर भी कम होगी, तो उसको भी देखा जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई एक दुर्भाग्य ये है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 4 टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां ही बची हैं जो कि अपनी मोनोपोली, डुओपोली, 4पोली, 3पोली सब चला रहे हैं ये जैसा इनका मन कर रहा है। हालांकि उसमें BSNL को हटा देते हैं तो 3 ही बचती है, तो ट्रियोपोली लगा लेते हैं। तो ये कर रहे हैं अपना मनमानी की जैसा हम चाहें वैसा ही करो, हम तो 2G भी हटा देंगे, जिसके बाद में मजबूरन 4G पे आना ही पड़ेगा तुमको। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 2G हटाएंगे या फिर कुछ ऐसे प्लान लाएंगे जिससे कि बंदे को डेटा वाले प्लान ही ज़्यादा पसंद आएंगे।